आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंस्ट्रक्शन गाइड बाय आसिम मिन्हास में खुश आमदीद। आज का हमारा मौजू है कालम। कालम बेसिकली आम तौर से प्लाज़ों के अंदर बनाए जाते हैं। जिस भी प्लाज़े को खड़ा किया जाता है सबसे पहले उसके कालम बनाए जाते हैं और उसके बाद ऊपर बीम और लेंटर की भराई की जाती है। और इसी तरह एक मंज़िल, दूसरी मंज़िल, तीसरी मंज़िल और हर स्टेप में सबसे पहले आपका बनेगा कालम, उसके बाद ऊपर बीम और लेंटर की इकट्ठी भराई होगी। इस तरीके से जो आपका प्लाज़ा है उसकी हर एक मंजिल को तैयार किया जाता है। यही कालम आपके घरों के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं। जब घर की तामीर की जाती है तो उसके अंदर भी कालम्स दिए जाते हैं। आम तौर से 5 मरले के घर में 12 से 14 कालम दिए जाते हैं और 7 मरले के घर में तकरीबन 16 से 18 के करीब कालम्स दिए जाते हैं। घरों के अंदर कालम्स को बनाने का तरीका है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। और जो कमर्शियल बिल्डिंग है, जो प्लाज़ा है कि जिसने सिर्फ फ्रेम के ऊपर खड़ा होना है, पूरा कालम्स और स्लैब इनके ऊपर खड़ा होना है, इसका तरीका टोटली मुख्तलिफ है। घरों के अंदर जो कालम्स बनाए जाते हैं पहले दीवार बनाई जाती है और कालम्स की जगह सरिया खड़ा कर दिया जाता है और उसके बाद शटरिंग वहाँ पर लाकर कालम्स के साथ फिट कर देता है। और जब आप लिंटर लेवल पर सारा लिंटर बीम फिल करते हैं तो साथ ही आप 7 फुट की जो हाइट होती है कालम की उसको फिल कर देते हैं। लेकिन कमर्शियल प्लाजे के अंदर जो कालम की फिलिंग है वो उसका तरीकाकार बिल्कुल मुख्तलिफ है। पूरा जितना कालम आपकी हाइट है वो आपने पहले खड़ा करना है शटरिंग के ज़रिए और उसके बाद आपने उसकी भराई करनी है। और इससे ऊपर जब ये शटरिंग खुलेगी तो उसके बाद फिर आपने बीम्स और जो लेंटर की स्लैब है उसके लिए शटरिंग करनी है। इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, जो आरसीसी की रेशो है वो 1:4 की है। यानी जो लेंटर वाली रेशो है, जो लेंटर स्लैब के लिए रेशो रखी जाती है वही आपकी कालम्स के लिए भी रेशो रखी जाएगी। लेंटर स्लैब के और कालम की मजबूती सेम होती है। ये तो हो गया कालम्स का इंट्रोडक्शन। अभी हम बात करते हैं कि कालम्स का जब आपने खड़ा कर लिया तो रेशो भी आपने अपनी कंक्रीट की पूरी रख दी। उसमें 1:4 की आपने रेशो रखी, यानी 1 हिस्सा सीमेंट, 2 हिस्से रेत और 4 हिस्से बजरी। इससे कालम आपका बहुत ज़्यादा मजबूत बनेगा। लेकिन अगर आपने एक स्टेप को नज़रअंदाज कर दिया तो ये कालम आपका कमज़ोर हो जाएगा। वो है इसको कालम को तराई लगानी। यानी जिस तरीके से आप लेंटर की स्लैब को अच्छे तरीके से वहाँ पर पानी खड़ा करके तो तराइयाँ लगाते हैं 3, 4, 5, 6 दिन, इसी तरह सेम आपने कालम्स की भी तराइयाँ लगानी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कालम के ऊपर पानी तो खड़ा नहीं हो सकता, ना इसके साथ हो सकता है, तो फिर किस तरीके से इसको पानी लगाया जाए। कालम को पानी लगाने का मेन जो तरीका है वो ये है कि आम तौर से लोग उसको छिट्टा लगा देते हैं पाइप के साथ। कई जगहों पर मैंने देखा है कि उसको पानी के साथ बार बार छिटा लगाया जाता है। कालम को दाएं बाएं आगे पीछे हर साइड से अच्छे तरीके से छिटा लगा देते हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप कालम्स को अच्छे तरीके से कोई कपड़ा, रफ़ कपड़ा या टाट, स्पेशली टाट भी मिलते हैं कालम्स को तराई लगाने के लिए, उन टाट्स को कालम के गिरदा गिर्द चारों साइडों पर ऊपर वाले सिरे से लेकर नीचे बिल्कुल एंड तक उसको कवर करें उस टाट के साथ। फिर उस टाट को रस्सियों के साथ या जो लेंटर स्टील वायर है आपकी, जो सरिया जिससे बांधते हैं, उसके साथ 2, 3, 4 जगहों से आप बांध दें और उसके बाद इसको थोड़े थोड़े वक्फे के बाद आप तराई लगाएं। क्योंकि अगर आपने सिर्फ कालम को आरसीसी जो कंक्रीट है आपकी उसको अगर आपने तराई लगाई तो आप देखेंगे कि 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर वो पानी खुश्क हो जाएगा और पानी कालम्स के अंदर, सीमेंट के अंदर अच्छे तरीके से जज्ब नहीं होगा, बल्कि वो सारा नीचे ज़मीन पर आ जाएगा और सिर्फ कालम आपका बाहर उसकी बैरूनी सतह जो है वो गीली होगी। तो अगर आप इसके साथ कोई मोटा कपड़ा या टाट बांध देंगे जिसके अंदर बोरी नुमा कपड़ा ये होता है टाट का, या बिलफर्ज अगर आपको टाट वो नहीं मिलता तो आप बोरी को भी इसके साथ लपेट सकते हैं। तो जब आप इस पर तराइयाँ लगाएंगे तो ये आपको जो आपका पानी है वो ज़्यादा देर इस टाट के अंदर जज्ब रहेगा और वही नमी आपकी जो मॉइस्चर है वो आपके कालम को मिलता रहेगा। इस तरह मतवातर नमी आपके कालम को मिलेगी। जिस तरह आप लेंटर वाले दिन दूसरे दिन उस पर पानी खड़ा कर देते हैं ताकि आपके लेंटर को अच्छे तरीके से
तराई लगे और उसके अंदर सीमेंट पके और उसमें मजबूती आए। तो इसी तरह आपने इसके साथ कोई कपड़ा या फिर टाट या बोरी इसके साथ बांधनी है और उसको बार बार तराई लगानी है। इस तरह ये होगा कि अगर आप 10 मिनट के बाद आपका कॉलम खुश्क हो जाता है, अगर टोटली सिर्फ आप कॉलम को पानी देते हैं, तो आप जब बोरी के साथ बांधेंगे या टाट बांधेंगे या कपड़ा बांधेंगे तो वो आपका पानी काफ़ी देर तक जज़्ब करके रखेगा। हो सकता है आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे वो तर रहे और यही तराई सारी आपके कॉलम को मिलती रहेगी। इससे ये फ़ायदा आपको होगा कि आपके कॉलम के अंदर मजबूती आएगी। सिर्फ पूरा सीमेंट डालना, रेत और बजरी की पूरी मिकदार डालना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि इसकी तराई भी इंतहाई ज़रूरी है। अगर इसकी तराई में किसी किस्म की कमी की गई तो कॉलम के अंदर मजबूती नहीं आएगी, और बिलफर्ज अगर आपकी बिल्डिंग बड़ी है और कॉलम मजबूत नहीं है तो फिर आपकी बिल्डिंग इंतहाई ख़तरे में है। और सेम इसी तरह अगर आपके जो मकान बना हुआ है उसके अंदर भी आप तराइयाँ कॉलमों को अच्छे तरीके से नहीं लगाते तो सीमेंट आपका पकता नहीं है और उसके अंदर भी मजबूती नहीं आती। लेकिन घर के अंदर इसमें कपड़ा बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ती जब आप मकान बना रहे हैं, क्योंकि उसके साथ ईंटें लगी हुई हैं। जब आप ईंटों को तार करेंगे और उस कॉलम को तार करेंगे तो ईंटों की जो नमी है वो कॉलम को मिलती रहेगी और उसके अंदर वो पानी जज्ब होता रहेगा, जिससे उसको अंदर मजबूती आ जाएगी। लेकिन जब आप कोई कमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हैं जो कि सिर्फ कॉलम्स और पिलर्स, आपके कॉलम्स और बीम्स के ऊपर खड़ी है और उसके ऊपर स्लैब है, फिर कॉलम्स, बीम और फिर स्लैब, तो इस कॉलम को आपने अच्छे तरीके से कपड़ा बांधकर तराई लगानी है। और इस चीज़ का भी खुसूसी ध्यान रखिए कि जो तराई है वो आपने कॉलम के हाइट वाला जो सिरा है उस जगह आपने तराई लगानी है, ताकि पानी कॉलम के ऊपर वाले सिरे से लेकर नीचे वाले सिरे तक उसको पूरा मिले और नमी मिले और वो नमी वो कॉलम अपने अंदर जज्ब करे। इसी से इसके अंदर मजबूती आएगी। अगर आप रावलपिंडी या इस्लामाबाद के अंदर किसी जगह भी अपना घर बनाना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारी खिदमात हासिल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो बराए करम इसे लाइक कर दें, इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मालूमात उन तक भी पहुँचे और वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। आपसे एक दरख्वास्त ये भी है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो। अपना और अपने इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। आसमान आज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।